मैं नवाज शरीफ को 55 साल से जानता हूं। उसने जिस तरह पिछले दौर में जो इस वतन की खिदमत की है, इस वतन का चप्पा चप्पा उसकी गवाही दे रहा है। इसहाक डार जिसकी बुनियाद रख गया था जिस इकोनॉमी की, मिफ्ता ने उस सफर को जारी रखा। मिर्जा गालिब कहते हैं, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी बादामस्ती एक दिन। कर्जे ले लेके मईशत को उधर ला के खड़ा कर दिया। अभी हुकूमत नहीं बदली थी, इन्होंने कहा इसहाक डार की पॉलिसियां मिफ्ता ने चलाई। मिफ्ता ने आते ही सबसे पहले कहा तबाही हो रही है। जाली जो रुपया ऊपर रखा हुआ था उस पॉलिसी को चेंज किया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं 50 रुपए गिर गया। ख्वाजा साहब सिर्फ 7 महीने के अंदर। इस मट्टी की खैर मांगे जिसकी बदौलत हमारी इज्जत है, जिसकी बदौलत हमारा इक्तदार है, जिसकी बदौलत हमें 4 बंदे सलाम करते हैं। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दे। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। बहुत जरूरी, जमीन से रिश्ता बड़ा जरूरी है। आप क्या दिखाए हमें और ताबीर क्या हुई? कट्टे, चूजे, अंडे, टिड्डी दल मारो, 1 किलो बेचो, 15 रुपए ले लो। सर कट्टे चूजे हम भी समझते थे कि वो बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन ये भी पिछले 1 महीने के अंदर हमें पता चला, चंद हफ्तों के अंदर, कि कट्टे चूजों से तो शहबाज शरीफ साहब अरबपति बन गए। तो अब तो हम सब पाकिस्तान के अवाम कट्टे चूजे मांग रहे हैं। 11 IPP जो है मौजूदा हुकूमत ने साइन की, उसी पॉलिसी के तहत जिस पे पहले IPP साइन। 550 मेगावाट टोटल बनती है। 50-50 के 11 ऑल्टरनेट एनर्जी के IPP ने साइन में, उसमें वही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। आई हैव एवरीथिंग, कॉपी पेस्ट है। जो इस हुकूमत में रिन्यूएबल के मायदे तय हो रहे हैं, ये पिछले साल की अप्रूव्ड पॉलिसी जो थी उसके अंदर जिस रेट पे मंसूबे होने थे उससे आधी से भी कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वसंत अली यूट्यूब चैनल। आपने वीडियो देखा ख्वाजा आसिफ का। इस वीडियो में एक एक चीज़ जो कही गई थी, अब फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो सच का होता है, आवाम के लिए होता है। और ये शख्स मुसलसल झूठ बोले जा रहा था। वो शायद इस चीज़ से लाइल्म था कि कोविड-19 के बाद दुनिया की जो इकोनॉमी की जो तबाही आई है, उनका ज़िम्मेदार कोई सियासी पार्टी या कोई लीडर, करंट लीडर नहीं होता। जो वक्त जो हुकूमत होती है वो इतने नहीं होती। हाँ, उनकी नाकाम पॉलिसीज़ हैं, वो जा तो हमें समझ नहीं आ रही या वो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ये तो सवाल 5 साल के बाद बिल्कुल होगा उससे, कि 5 साल आपने जो हुकूमत की और इसके बाद जब वो जो है इलेक्ट होता है तो उसके बाद से पता लगेगा। अब इसने ख्वाजा आसिफ की खुद की एक हिस्ट्री है। जब भी प्रोडक्ट कोई ऐसी बात करता है, उसका जो ना उसकी जो रिज़ल्ट उसके जो आते हैं वो अगेंस्ट आते हैं। इसमें जो तमाम तर इकोनॉमी, एक्सपोर्ट के बारे में उसने बताया, मगर उसने 5 साल की कारकर्दगी बताई। मगर इसमें आपने देखा कि जो असद उमर ने जो उनकी सारी चीज़ें बताई कोविड-19 से पहले की कारकर्दगी बताई, तो इट मीन्स ये इनकी जो पॉलिसी थी वो उनके 5 साल के बराबर थी। 1.5 साल की जो पॉलिसी है वो उसके 5 साल के बराबर थी। और दूसरी बात, इस शख्स ने इससे पहले भी ये कहा था कि मैं कसम खा के कहता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर कहा नवाज शरीफ के हवाले से, कि आपने नवाज शरीफ को जाने दें और नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम खाता हूँ, एक एक बंदा कसम खाता है। अब इसको इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि आप पार्लियामेंट में आप लीडर समेत आप इतने झूठ बोलते हो। आपको कोई एहसास है? आप आवाम के टैक्स पे बैठ के आप बात करते हो, वो भी अपने मफाद की, वो भी झूठ के बदले। आपने इससे पहले ये भी कहा था कि आप इसको बाहर जाने दें, ये ज़रूर वापस आएगा। वो कहाँ है आजकल? वो मफरूर है, ना उस पर हुकूमत कोई एक्शन ले रही है, ना कोई अदालत हुकूमत दे रही है। हुकूमत जो है वो भी खामोश है, अदालत भी खामोश है। असल मकसद क्या है? ये बड़े झूठे आदमी है। अब किस पे ट्रस्ट करें? या वक्त जो अभी जो हुकूमत है उस पर हम बिलीव करें, या उन पे बिलीव करें जो 3 मरतबा की कारकर्दगी के बाद भी ये कह रहे हैं कि हमें चांस दिया जाए? तो ये तो वो सरासर ये अपनी नाकामी बता रहा था। और सबसे बड़ा झूठा आदमी यही आदमी है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो इसकी स्पीच देखी है, उसी स्पीच के अंदर इसने झूठ ही बोला है। झूठ के बगैर
कुछ नहीं बोला। आप इस वीडियो में आपने खुद अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को भी इतने जो है शऊर दिया है, समझ दी है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। हाँ, आप उसकी पॉलिसी से इख्तलाफात कर सकते हैं, मगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी ज़िंदगी में असूल होते हैं जिसकी वजह से पाँव पीछे करना पड़ता है और उसको हो सकता है बेहतरी भी होती है। तो मेरे ख़्याल में इसने इतने झूठ बोले हैं, इसकी बात पे कौन यकीन करेगा। हम तो यकीन नहीं कर सकते, हो सकता है इसका जो वोटर है वो यकीन करे। तो आप इस वीडियो को मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन तक, ख्वाजा आसिफ तक पहुँचे कि आप कितनी मरतबा झूठ बोलते हो, कितनी मरतबा आपने झूठ बोले हैं वो आप देखें। सबसे पहले अगर आप खुद झूठ नहीं बोलते तो आप बोल सकते हैं कि इमरान खान झूठ बोलता है। आप तो इतनी मरतबा झूठ बोला, अगर सच बोल रहे हैं तो आप अपने लीडर को लेकर आएँ। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ आप वीडियो शेयर करें, उस तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।